अभी यहाँ पे एक पैटर्न, एक एक मैं आपको प्राइस पैटर्न बताऊंगा बाय द नेम ऑफ फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग क्या होता है? सिंपली प्राइस देखिए, प्राइस इस तरीके से प्राइस ऊपर आता है। अभी यहाँ पे ऊपर आता है, ये प्राइस ऊपर आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो प्राइस इस फॉर्म में मूव करता है, ये हम सबको पता है, ऊपर की तरफ। तो ये हायर हाई बना रहा है, ये बुलिश फेज है। और फिर प्राइस अगर ऐसा करने लगे तो ये क्या हो गया? ये लोअर लो बना रहा है। तो अभी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक ये नेगेटिव फेज चालू हो चुका है मार्केट का। क्यों? क्योंकि इसने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ से एक जो है वो डाउन ट्रेंड चालू हो गई। लेकिन मार्केट में होता क्या है कि जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली में होता है, जब भी मार्केट में एक एक ट्रिगर आता है प्राइस के अंदर, तो स्टॉक क्या करता है, वन साइड ऐसा एक एक आपको प्राइस ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में प्राइस ऊपर जाएगा और फिर वहां पे क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। अभी ये जो कंसोलिडेशन है ना, इसी को हम बोलते हैं फ्लैग। कि ये जो देख रहे हो आप, ये जो पैटर्न बनाया है इसने, ये फ्लैग पैटर्न है। अभी ये पैटर्न में हुआ क्या? तो देखिए, ये कोई एक प्राइस था, फॉर एग्जांपल चलिए 14,000 का कोई प्राइस था। तो यहाँ से वो स्टॉक में बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया। बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया मतलब वो लोग जो है, जो बायर्स है, वो कोई भी हाल में ये स्टॉक को परचेस करना चाहते हैं। तो जब एग्रेसिव बाइंग आती है, तो स्टॉक क्या करता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के सीधा स्ट्रेट ऊपर जाता है। और फिर उसके बाद प्राइस में क्या होता है, एक पॉइंट के बाद आके, अभी बायर जो है उसको लग रहा है कि ये प्राइस थोड़ा हाई हो चुका है, क्योंकि अभी इतना रैली हो चुका है। ठीक है, उसको लग रहा है कि प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन अभी फिर भी उसको स्टॉक वो लेना है, फिर भी उसको प्राइस को परचेस करना है। लेकिन जो सेलर है, वो सेलर अभी जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एग्जॉस्ट हो चुके हैं मतलब जितने भी सेलर्स थे वो सब ये रैली में खत्म हो गए, और अभी सेलर्स बचे हुए थोड़े। लेकिन वो क्या, वो सेलिंग तो कर रहे, वो सेलिंग तो कर रहे, तो स्टॉक क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा नीचे आता है, फिर से बाइंग आती है, फिर वापस स्टॉक ऊपर जाता है, फिर से जैसे ही ऊपर आता है स्टॉक, फिर से वहां से सेलिंग आती है। लेकिन बायर फिर से एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे। तो प्राइस एक आपका रेंज बना लेता है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो चुकी है। तो ये एक रेंज में क्या होगा, प्राइस, डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होगी तो प्राइस एक साइडवेज रेंज में चले जाएगा। और जैसे ही प्राइस ये हाई को ब्रेक करता है, जैसे ही ये एक सप्लाई जो लेवल है, यहाँ पे ये सप्लाई लेवल क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से सेलिंग आती थी। तो 1, 2, 3, 4, 4 बार सेलिंग आई उसी लेवल से, और अब की बार वो जो सेलिंग है, वो वहां पे वो प्राइस पे आ नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है वो सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि पहले एक प्राइस था 150 190 जहां पे सेलिंग आती थी, लेकिन अभी 150 190 पे सेलिंग आ ही नहीं रही है। उस केस में क्या होगा, ये जो सेलिंग जोन है वो बाइंग जोन बनेगी, और जब भी बाइंग जोन बनेगी तो आपको ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ये जो रैली आई है वैसी की वैसी सेम टू सेम रैली आपको यहाँ पे ऐसी आती हुई दिखेगी, स्ट्रेट। तो ये है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर प्राइस कंसोलिडेट करेगा। अभी कंसोलिडेशन क्या हो सकता है, उसको एक बहुत छोटी रेंज बनानी है, तो ये कंसोलिडेशन होगा। फिर जो ये रैली आई थी वैसी की वैसी सेम टू सेम रैली आएगी आपकी, इस तरीके से। तो आपको इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करोगे आप, जब भी आप बाइंग करोगे, तो आपको ये हाई के आसपास बाइंग करना है। देखिए ये वाला, ये हाई के ऊपर बाइंग करना है आपको, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये वाला लो होगा। और इस केस में आपका जो टारगेट होगा, टारगेट कितना होगा, जो भी आपकी रिस्क है उसका 3 टाइम्स आपको यहाँ पे लेके चलना है। 1:2 भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 1:3 लेना है, क्योंकि हम रिस्क टू रिवॉर्ड में प्ले कर रहे हैं। तो ये तो हो गया बुलिश फ्लैग। तो बियरिश फ्लैग कैसा होगा? बियरिश फ्लैग भी सेम इसी का उल्टा, कि प्राइस में कुछ एक ट्रिगर आया, प्राइस में एक ट्रिगर आया और प्राइस जो है वो सडनली नीचे आ गया। सडनली नीचे आया सेलिंग करते करते, और फिर एक एक जोन में आके अटक गया प्राइस यहाँ पे, और ऐसा कुछ कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि सेलर्स तो बेचते बेचते प्राइस को नीचे लेके आ गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है, लेकिन बाइंग फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो रही है, फिर से बाइंग आ रही है, फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो रही है। इस तरीके से सेलर्स जो है वो हावी है प्राइस पे, लेकिन बायर्स जो है वो इतने हावी नहीं है, क्योंकि वो प्राइस को ऊपर तो लेके जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा ऊपर लेके नहीं जा पा रहे। और फिर एक रेंज, एक एक टाइम आता है कि जब ये प्राइस है, ये लो को ब्रेक कर देता है। और जैसे ये लो को ब्रेक करेगा, ये जो प्राइस है, जितना यहाँ पे रैली आई थी नीचे की तरफ, सेम टू सेम रैली आपको इस तरीके से नीचे आती हुई दिखेगी। तो ये होता है बियरिश फ्लैग। आपको ये चार्ट्स में कहाँ दिखेंगे? आपको ये बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग जो है वो आपको चार्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें आपको दिखेंगे। तो ये दो एग्जांपल्स है जो आपको, अगर समझिए, अगर आपको इंट्राडे में, अगर आप इंट्राडे में प्ले कर रहे हो, तो आप इंट्राडे में ये पैटर्न्स को आप देख सकते हो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे।
अगर आप इसको स्विंग के लिए यूज कर रहे हो तो आपको ये 1 डे में मिलेगा बहुत ज्यादा। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो अभी, तो चलिए ऐसे कोई स्टॉक्स लेते हैं जिसमें एरिया लेते हैं यहाँ पे। इसको हम सिंपली चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं, लेकिन ये एंड ऑफ द डे ये सब डिमांड एंड सप्लाई जोन ही है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो ये एंड ऑफ द डे ये सब डिमांड और सप्लाई जोन है। अभी ये देखिए, ये भी एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है। क्या हुआ, प्राइस ने रैली किया, प्राइस ने कंटिन्यूस रैली दिखाई यहाँ पे। देखिए सीधा प्राइस ऊपर गया और फिर क्या किया, ऊपर जाके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। लेकिन इस टाइम पे क्या किया, थर्ड टाइम पे इसने, ये प्राइस ने इसको ये हाई को ब्रेक कर दिया। और आपका स्टॉप लॉस क्या होता था इस रेंज में, इस रेंज में ये कैंडल का लो, प्रीवियस लो। आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा है, आपका स्टॉप लॉस कितना परसेंट का है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे तो अप्रोक्स 6% का, तो 6 का 3 टाइम्स क्या होगा, अप्रोक्स 18%। तो यहाँ पे देखिए आपको 18%, 21% आपको रेंज मिली है। देख रहे हो, ये एक चार्ट का एग्जाम्पल है। देखो ये प्राइस ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर कंसोलिडेट करने के बाद एक रेंज में अटक गया। आप देखो ये एक रेंज बनाई है इसने, तो ये रेंज में अटकने के बाद जैसे ये ब्रेकआउट हुआ रेंज का, तो ये प्राइस जो है वो फिर से, ये जो रैली आई थी ये सेम टू सेम रैली यहाँ पे आपको देखने को मिली। देखिए 1 2 3, 1 2 3 लास्ट, इसको बोलते हैं हम बुलिश फ्लैग। तो ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है वो बुलिश फेज में। लेकिन ये जो पैटर्न्स है ये एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं है, ये सब डिमांड और सप्लाई जोन है। तो अगर आपने डिमांड और सप्लाई जोन को स्टोरी के जैसे देख लिया, अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन को स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना चालू कर दिया, तो उसके बाद आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो एकदम मैसिव होंगे। अभी आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे 13 और 21 ईएमए भी लगा सकते हो। तो अभी देखिए प्राइस देखिए अपने 13 ईएमए के ऊपर, 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्राइस रैली करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, लेकिन देखिए यहाँ पे 13 ईएमए को टच भी नहीं करता। और जैसे टच नहीं करता प्राइस ब्रेक करता है, और फिर एक रैली आती है। आप क्या कर सकते हो इस फेज में, आप जो है वो स्टॉप लॉस को ऐसे ट्रेल कर सकते हो कैंडल की लो की तरफ। तो जैसे जैसे कैंडल का लो बने वैसे आप स्टॉप लॉस इसको ट्रेल करते जाइए। तो यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस होगा इस केस में। आपको कितना प्रॉफिट मिला यहाँ पे, देखिए अप्रोक्स 37% इन 14 डेज। तो इस तरीके से जो है वो रैलीज आती है बुल मार्केट में। तो ये मैंने बुलिश रैली आपको बताई, वैसे वैसे सेम टू सेम आपको बियरिश भी दिखेंगी। अभी ये भी इसको बोल सकते हो आप, ये बियरिश रैली है। अभी यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस फॉल हुआ, नीचे गया, 1 2 3 कितना मैसिव सेलिंग आया फटाक से। प्राइस एकदम जल्दी से नीचे मूव किया, और फिर उसके बाद क्या किया उसने, प्राइस जैसे ही मूव किया नीचे, उसके बाद उसने एक रेंज बना लिया। आप देखो ये रेंज बना ली उसने, देख रहे हो आप, प्राइस नीचे जाके ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग आ रही है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर सेलिंग आ रही है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, सेलिंग आ रही है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, सेलिंग आ रही है। इस तरीके से ये सेलिंग आते आते प्राइस अपने 21 ईएमए को तो ब्रेक भी नहीं कर पा रहा। तो आपको अगर सेलिंग करनी है तो यहाँ पे आपका ये सेलिंग पॉइंट हो गया, ये कैंडल का लो आपका सेलिंग पॉइंट है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर आपको टाइट स्टॉप लॉस रखना है तो आप जो भी कैंडल ब्रेक करे उसकी प्रीवियस कैंडल का आप हाई रख सकते हो। तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, अप्रोक्स 2%, 2% के आसपास, 3%। तो 3% का 3 टाइम्स क्या होगा, 9%। तो यहाँ पे देखिए आपको 9% का मूवमेंट मिला है क्या, अप्रोक्स आपको 6% तो मिला ही है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, ये लेवल पे आपका स्टॉप लॉस है, और प्राइस ने लेवल को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया प्राइस यहाँ पे नीचे आया, तो अभी आप क्या करिए, जो आपका स्टॉप लॉस है ना इसको यहाँ पे लाइए, आपके ब्रेक इवन पे लाइए। फिर समझिए प्राइस नीचे गया, फिर इसने ब्रेक किया, अभी आप क्या करिए, आपके स्टॉप लॉस को ये कैंडल के हाई पे लाइए। समझ रहे हो, धीरे धीरे करके आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेल करते जा रहे हो। उस केस में अगर प्राइस नीचे आते गया तो आपको जो है वो प्रॉफिट आते ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 1:2, 1:3 का आपको टारगेट रखना है। लेकिन आपको अगर टारगेट नहीं रखना तो आप इस तरीके से ट्रेल भी कर सकते हो। अभी समझिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है, देखो तो आप जो है स्टॉप लॉस को यहाँ पे ला सकते हो। अभी जैसे आपने यहाँ पे लाया, ये कैंडल ने ब्रेक किया आपको, तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया इस केस में,
3% का। देख रहे हो? तो इस तरीके से ये बियरिश फ्लैग है। बियरिश फ्लैग क्यों? क्योंकि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक पहले शार्प डाउन मूवमेंट दिया, फिर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन में ये पैटर्न हुआ यहाँ पे। ये पैटर्न के बाद सेम जैसी ये रैली आपको देखने को मिली ना, इस सेम रैली, जिस तरीके से ये रैली दिखी आपको, ये सेम रैली आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं है, ये सब डिमांड एंड सप्लाई जोन है। अगर आप इसको डिमांड एंड सप्लाई जोन भी देखो तो वही है। देखिए, अभी ये भी एक डिमांड जोन थी, ये एक सप्लाई जोन थी। देखो, प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस एक रेंज में अटक गया। रेंज में डिमांड को ब्रेक किया यहाँ पे वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम भी लगा लेते हैं हम यहाँ पे, चलिए। देखिए, प्राइस ने ब्रेक ब्रेक किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लेकिन ये प्राइस ने यहाँ पे फिर से एक छोटा सा पैटर्न बनाया, देखिए, और फिर प्राइस ब्रेक कर दिया। तो ये बियरिश फ्लैग था। मैंने आपको दो दो पैटर्न बताए, बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग।